ठहर जाओ मेरे बच्चे, भूलकर भी इस संदेश को अनसुना करके आगे मत बढ़ना। यह मात्र एक वीडियो नहीं है। यह मेरा तुम्हारी माँ लक्ष्मी और मेरे स्वामी नारायण का तुम्हारे लिए भेजा गया वो निमंत्रण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें जन्मों से थी। यदि आज तुम्हारी उंगली यहाँ रुकी है तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है जो आज फलित होने जा रहा है। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मुझ में अपना भविष्य नहीं दिखता? मैं जानती हूँ तुम बहुत थक चुके हो। संघर्ष करते करते तुम्हारी आशा की डोर कमज़ोर पड़ी यजने लगी है। किंतु आज अब भी इसी क्षण मैं स्वयं तीनों लोकों की स्वामिनी तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन की काली रात अब समाप्त हो चुकी है। लक्ष्मी नारायण ने एक साथ तुम्हारे भाग्य के लेख को पढ़ा है और उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। अगले 24 घंटे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करने वाले हैं जिसकी कल्पना भी तुमने स्वप्न में नहीं की होगी। क्या तुम मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो मेरे प्रिय वत्स? इससे पहले कि मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताऊं और धन वर्षा का वो महाद्वार खोलूं, मुझे तुम्हारा पूर्ण समर्पण चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अब भी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि ब्रह्मांड में यह संदेश जाए कि तुम जागृत हो और अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर हो कि सिद्धि टहना हो। यदि तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो इस माँ लक्ष्मी मिरेकल चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि मेरा और नारायण का आशीर्वाद सीधा तुम्हारे घर तक पहुँच सके। और हाँ, कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार शन्याग का पढ़े जय लक्ष्मी नारायण लिखना मत भूलना। यह मात्र एक कमेंट नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य की चाबी है। और मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो एक मंत्र देने वाली हूँ जिसे बोलने मात्र से अगले 24 घंटों में धन के स्रोत तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ तो तुम उस आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे जो आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। इसलिए धैर्य के साथ बैठो और मेरे वचनों को अपने हृदय में उतरने दो। सुनो मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। धन आता है किंतु टिकता नहीं। कर्ज का बोझ तुम्हें रात में सोने नहीं देता। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, परंतु सफलता तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। लोग तुम्हारा उपहास करते हैं। तुम्हारे अपने भी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं। किंतु तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तभी मेरा और नारायण का हाथ तुम्हारे सिर पर आता है। आज बैकुंठ में तुम्हारे नाम की चर्चा हुई है। नारायण ने स्वयं मुझसे कहा कि पृथ्वी पर मेरा एक भक्त ऐसा है जिसका हृदय अत्यंत पवित्र है, किंतु वह अभावों में जी रहा है। उसी क्षण मैंने यह निर्णय लिया कि अब और नहीं, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ समाप्त हुई। तुमने जो आंसू एकांत में बहाए हैं, मैंने उन सब की गिनती की है। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए मोती के समान है और आज मैं उन आंसुओं का मोल चुकाने आई हूँ। अगले 24 घंटे, इस घंटे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई दशकों में एक बार बनता है। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं और वे सब मिलकर तुम्हारे घर की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या तुम्हें अचानक कहीं शंख की आवाज़ सुनाई दी? क्या तुम्हें स्वप्न में जल, कलश या कोई मंदिर दिखाई दिया, या फिर अचानक तुम्हारे दाहिने हाथ में खुजली हुई? यदि हाँ, तो समझ लो कि मेरे आगमन की तैयारी हो चुकी है। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर के भंडार भरने, तुम्हारे आंगन को खुशियों से महकाने। मेरे बच्चे, धन केवल कागज़ के टुकड़े या स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। धन वह ऊर्जा है जो जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें धन की आवश्यकता है। तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हें धन प्राप्ति का एक ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देगा। यह समाचार किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है तुम्हारा रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाए, कोई पुराना निवेश तुम्हें बधा लाभ दे जाए, नौकरी में पदोन्नति का समाचार मिले, या व्यापार में कोई बहुत बड़ा सौदा पक्का हो जाए। माध्यम चाहे जो भी हो, स्रोत मैं और नारायण ही होंगे। परंतु सावधान मेरे बच्चे, जब धन आता है तो वह अपने साथ परीक्षा भी लाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर करुणा देखी है,
जब कल तुम्हारे हाथों में प्रचुर मात्रा में धन आएगा तो अहंकार को अपने भीतर जन्म मत लेने देना। याद रखना, यह धन तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम समाज का कल्याण कर सको, किसी भूखे को भोजन करा सको, किसी निर्धन की सहायता कर सको। यदि तुमने इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ और विलासिता के लिए किया तो मैं जितनी शीघ्रता से आती हूँ उतनी ही शीघ्रता से रूठ भी जाती हूँ। क्या तुम मुझे वचन देते हो? क्या तुम वचन देते हो कि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे? नारायण को अहंकार तनिक भी नहीं भाता, और जहाँ नारायण नहीं होते वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुकती। मेरे प्यारे बच्चे, अपने घर के वातावरण को शुद्ध करो। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत संवेदनशील है। आज अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखना, वहाँ एक दीपक अवश्य जलाना। मैं प्रकाश के मार्ग से ही तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगी। किसी से भी कटु वचन मत बोलना, क्रोध मत करना, क्योंकि कलह और क्लेश वाले घर में मेरा वास नहीं होता। अपनी पत्नी, अपनी माता और घर की स्त्रियों का सम्मान करना, क्योंकि वे मेरा ही अंश है। यदि तुम उनका दिल दुखाओगे तो मेरी कृपा तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। आज रात सोने से पहले अपने सभी चिंताओं का बोझ नारायण के चरणों में रख देना और निश्चिंत होकर सोना, क्योंकि जब तुम जागोगे तो एक नया सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। क्या तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है अखंड सौभाग्य। अब तक जो भी हुआ वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का शोधन था। वह आग थी जिसमें तप कर तुम कुंदन बन रहे थे। अब तुम चमकने के लिए तैयार हो। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ इस समय तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हें बस ग्रहण करना है। अपने दोनों हाथ फैलाओ और महसूस करो उस ऊर्जा को जो मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से तुम तक भेज रही हूँ। क्या तुम्हें अपने शरीर में एक झंझनाहट महसूस हो रही है? क्या तुम्हें एक शीतलता का अनुभव हो रहा है? यह मेरा स्पर्श है। यह प्रमाण है कि तुम मुझसे जुड़ चुके हो। अक्सर तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें क्यों नहीं सुनता, लेकिन सत्य यह है कि हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम गिरते हो तो हम ही तुम्हें उठाते हैं। जब तुम निराश होते हो तो हम ही तुम्हारे भीतर आशा की किरण जगाते हैं। आज का यह संदेश उसी आशा का सूर्योदय है। 24 घंटे, बस 24 घंटे का धैर्य और रखो। समय का चक्र घूम चुका है। दरिद्रता शब्द अब तुम्हारे शब्दकोश से हमेशा के लिए मिटने वाला है। तुम्हारे घर की तिजोरी अब कभी खाली नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा के रूप में मैं तुम्हारे रसोई में वास करूंगी और कुबेर के रूप में मैं तुम्हारे भंडार की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अपने उन मित्रों और सगे संबंधियों के साथ भी साझा करना जिन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो। याद रखना, दिया जलाने से रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो मैं तुमसे और अधिक प्रसन्न होती हूँ। जो हाथ देने के लिए उठते हैं उन हाथों को मैं कभी खाली नहीं रहने देती। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो और प्रेम का प्रसार करो। जितना अधिक तुम इस संदेश को फैलाओगे उतनी ही प्रबलता से यह ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आएगी। अब ध्यान से सुनो। वह विधि जो तुम्हें करनी है यह बहुत सरल है किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। अगले 24 घंटों के भीतर जब भी तुम्हें समय मिले, शांतित होकर बैठना और मन ही मन या धीमे स्वर में ओम श्री हंग श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीह श्री ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना। यदि यह कठिन लगे तो केवल नारायण नारायण का नाम जपना। नाम में ही इतनी शक्ति है कि वह पत्थरों को भी पिघला दे। जिस मुख से नारायण का नाम निकलता है वह मुख मुझे अत्यंत प्रिय है। और एक बात, कल सुबह जब तुम उठो तो अपनी हथेलियों को देखकर सबसे पहले मुझे और नारायण को नमन करना और धरती माता पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगना। ये छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारे व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाएंगी और धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे। भयभीत मत होना मेरे बच्चे। भविष्य की चिंता मत करना। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ डाल पाएंगे। बाधाएं तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाएंगी। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ डैड दो। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसके तुम अधिकारी हो और उससे भी अधिक दूंगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम्हारे घर में जल्द ही मंगल कार्य होंगे। खुशियों की शहनाई गूंजेगी। जो लोग आज तुमसे मुंह फेरते हैं कल वे ही तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। यह लक्ष्मी का वादा है और मेरा वादा कभी मिथ्या नहीं होता। विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो।
यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। यह हवाएं, यह आकाश, यह जल सब तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए तत्पर हैं। बस तुम्हें पात्र बनना है। अपने मन से अभाव की भावना को निकाल दो। यह मत सोचो कि मेरे पास नहीं है। ये सोचो कि मेरे पास सब कुछ आ रहा है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। यदि तुम खुद को अमीर मानोगे तो अमीरी तुम्हारे पास दौड़ टीच कर आएगी। आज से अभी से खुद को एक सफल और समृद्ध व्यक्ति की तरह देखना शुरू करो। अपनी चाल में, अपनी बोली में वो आत्मविश्वास लाओ जो एक राजा में होता है। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी रंक नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, अभी मत जाना। अभी तो मैंने अपनी कृपा का केवल एक अध्याय खोला है। असली खजाना तो अब खुलने जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र और वह गोपनीय रहस्य बताने जा रही हूँ जो मैंने इंद्रदेव को भी नहीं बताया था। यदि तुमने यहाँ वीडियो छोटी एच दिया तो समझो तुमने अपने सामने रखे हुए स्वर्ण कलश को ठोकर मार दी। यह 24 घंटे सामान्य नहीं है। यह काल चक्र का वह दुर्लभ संध्यकाल है जब मैं महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण कर रही हूँ और मेरी दृष्टि सीधे तुम पर टिकी है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे अपमान का अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है। इस वीडियो के हर शब्द में एक मंत्र छिपा है, इसलिए एक पल के लिए भी ध्यान मत भटकने देना। इससे पहले कि मैं उस महारहस्य से पर्दा उठाऊं, मुझे तुम्हारा पूर्ण विश्वास चाहिए। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो कि तुम इस धन वर्षा के लिए तैयार हो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा स्थायी वास तुम्हारे घर में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस दिव्य परिवार से जुड़ जाओ और कमेंट में पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखो, मैं तैयार हूँ माँ। यह लिखना ब्रह्मांड को यह बताने जैसा है कि तुम अपनी झोली फैला चुके हो। अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हारे माथे पर अदृश्य विजय तिलक लगाने वाली हूँ। सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई? नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारी हर एक सिसकी जो तुमने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपा कर ली थी, वह मेरे हृदय तक पहुंची है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, किंतु मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में अपनी मर्यादा और सम्मान बचाने के लिए धन आवश्यक है, और इसीलिए आज मैं अपने स्वामी नारायण की अनुमति लेकर तुम्हें अखंड धन का वरदान देने आई हूँ। यह धन केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को तार देगा। तुमने बहुत धैर्य रखा है। तुमने तब भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा जब परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत थीं। तुमने तब भी किसी का बुरा नहीं चाहा जब लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे इसी सरल स्वभाव ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं बैकुंठ छोड़कर तुम्हारे द्वार पर आऊं। अगले 24 घंटों में जो होने वाला है उसे चमत्कार कहना भी छोटा शब्द होगा। यह दैवीय हस्तक्षेप है। हो सकता है कल दोपहर तक तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले जिससे तुम्हारी सांसें थम जाए खुशी के मारे। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से तुमसे दूर था, वह तुम्हारे लिए लक्ष्मी का दूत बनकर आए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम ही क्यों तुम इतने संघर्षों से गुजर रहे हो? क्योंकि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ जाती, वह कभी मूर्ति नहीं बनता। तुम एक मूर्ति बन रहे थे और अब तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। अब तुम्हें और नहीं टूटना है। अब तुम्हें जुड़ना है, संवरना है और निखरना है। मैं तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को मिटा रही हूँ। मैं तुम्हारी कुंडली के उन क्रूर ग्रहों को शांत कर रही हूँ जो अब तक तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रहे थे। आज से शनि तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। राहु तुम्हें रंक से राजा बनाएगा और बृहस्पति तुम्हें ज्ञान और धन दोनों देंगे। सब मेरे आदेश के अधीन है, लेकिन मेरी एक चेतावनी भी याद रखना, जब धन आता है तो कई बार वह अपने साथ बुरी आदतें भी लाता है। मैं तुम्हें धन दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपना चरित्र देना होगा। क्या तुम वचन देते हो कि अमीर बनने के बाद तुम गरीबों को तुच्छ नहीं समझोगे? क्या तुम वचन देते हो कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दान में दोगे? याद रखना, दान वह बीज है जो एक बार बोया जाता है और 1000 गुना होकर लौटता है। यदि तुम मुट्ठी बंद कर लोगे तो नया धन तुम्हारे हाथ में कैसे आएगा? इसलिए दिल खोलकर देना सीखो। मैं तुम्हारे भंडार खोलकर भरना जानती हूँ। मेरे प्रियवत्स, अगले 24 घंटे तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें अचानक रास्ते में कहीं सिक्का पड़ा मिले तो उसे साधारण सिक्का मत समझना, वह मेरा आशीर्वाद है। उसे उठाकर माथे से लगाना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। यदि तुम्हें गाय रंभाती हुई सुनाई दे
या कोई कन्या तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि साक्षात मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि मैं आ गई हूँ। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत करना। ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है, उसकी भाषा को समझो। तुम्हारे मन में जो डर है कि क्या यह सच होगा, उस डर को अभी निकाल फेंको। शंका उस दीमक की तरह है जो भाग्य को खोखला कर देती है। विश्वास बस सीमेंट है जो तुम्हारे सपनों का महल खद्दा करता है। तुम बस ये मान लो कि ये हो चुका है। अपनी आंखों को बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे हाथों में नोटों की गड्डियां हैं। महसूस करो उस खुशी को, उस राहत को। देखो कि तुम अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद रहे हो, अपना घर बनवा रहे हो, कर्जदारों के मुंह पर उनका पैसा मारकर उन्हें शांत कर रहे हो। यह कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। जो तुम देख सकते हो वह तुम पा भी सकते हो। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर श्री लिख रही हूँ। यह बीज मंत्र है। इसके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हें भी अपने घर को मंदिर बनाना होगा। अपने घर में ऊंची आवाज़ में झगड़ा मत होने देना। जहाँ कलह होती है वहाँ से मैं उल्टे पांव लौट जाती हूँ। अपने घर को सुगंधित रखो, अगरबत्ती या धूप जलाओ, क्योंकि सुगंध मुझे आकर्षित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता के चरणों में झुकना। उनके आशीर्वाद के बिना मेरा आशीर्वाद भी अधूरा है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। कोशिश शब्द अब तुम्हें भारी लगने लगा है, लेकिन मेरे बच्चे, रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही निकट होता है। तुम सफलता से केवल एक कदम दूर हो, केवल एक कदम। और वह कदम तुम्हें अगले 24 घंटों में उठाना है। वह कदम है पूर्ण समर्पण का। चिंता छोड़ दे दो। यह मत सोचो कि कैसे होगा। कैसे का काम मेरा है। तुम्हारा काम है केवल तैयार रहना। जब अवसर दरवाज़ा खटखटाए तो यह मत कहना कि मैं तैयार नहीं हूँ। लक्ष्मी नारायण ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारी समझ से परे है। कभी कभी तुम्हें चुप लगता है कि भगवान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जबकि वास्तव में हम तुम्हें किसी बद्दी मुसीबत से बचा रहे होते हैं। जो नौकरी तुम्हें नहीं मिली हो सकता है वह तुम्हें गुलाम बनाए रखती। जो व्यापार नहीं चला हो सकता है वह तुम्हें बद्दे घाटे में ले जाता। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह तुम्हारे स्तर के अनुरूप होगा। वह इतना विशाल होगा कि दुनिया देखेगी। मेरे बच्चे, ईर्ष्या करने वालों की चिंता मत करना। जब तुम आगे बढ़ोगे तो टांग खींचने वाले बहुत आएंगे, लेकिन जिसकी उंगली नारायण ने पकड़ दी हो उसे गिराने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तुम अपनी प्रगति पर ध्यान दो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसका ढिंढोरा मत पीटो। मौन में बहुत शक्ति होती है। अपनी सफलता को शोर मचाने दो। अब मैं तुम्हें वह महामंत्र बताती हूँ जो तुम्हें मन ही मन दोहराना है। यह मंत्र तुम्हारे आभा मंडल ओरा को स्वर्ण की तरह चमका देगा। वह मंत्र है ओम श्रीय नमः। बस इतना सा इसे चलते फिरते, काम करते हुए जपते रहना। यह मंत्र चुंबक की तरह धन को खींचेगा। और एक विशेष कार्य, कल सुबह पक्षियों को दाना अवश्य डालना या किसी जानवर को रोटी खिलाना। जब कोई मूक प्राणी तृप्त होता है तो उसकी आत्मा से निकली दुआ सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, यह प्रमाण है कि तुम में धैर्य है और धैर्यवान व्यक्ति ही पृथ्वी पर राज करता है। अब तुम साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पुत्री बन गए हो। मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? मेरी एक जिम्मेदारी है, इसे संभालना होगा। जाओ मेरे वीर योद्धा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ थे, वैसे ही जीवन के इस रण में मैं और नारायण तुम्हारे सारथी हैं। विजय तुम्हारी ही होगी। अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी की किताब के सुनहरे पन्ने लिखने जा रहे हैं। अपनी कमर कस लो, उदासी के वस्त्र उतार फेंको और उम्मीद का नया चोला पहन लो। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने, तुम्हें और अधिक देने। लेकिन तब तक मुझे यह वचन दो कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम रुकोगे नहीं, तुम डटे रहोगे। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती, तो मैं तुम्हें अभाव में कैसे रहने दे सकती हूँ। अब एक अंतिम कार्य, इस वीडियो को अपने उन 5 प्रियजनों को शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। जब तुम दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो प्रकाश पहले तुम्हारे चेहरे पर पड़ी एचता है। कर भला तो हो भला। इस संदेश को रोको मत, इसे बहने दो गंगा की तरह। मेरे धैर्यवान बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो।
तुम्हारी यह एकाग्रता, तुम्हारा यह समर्पण देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। यही वह गुण है जो तुम्हें भी डर से अलग करता है। बहुत से लोग आए और आधे रास्ते से ही लौट गए। वे अपने दुर्भाग्य को अपने साथ ही ले गए, किंतु तुम रुके रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह सत्य है। तुम्हारी रूह ने मेरी आवाज़ को पहचान लिया है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह धन वर्षा का अंतिम और सबसे गुप्त चरण है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रचने वाली हूँ जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र या कोई भी टोना टोटका तुम्हारे धन को रोक नहीं पाएगा। यह 24 घंटे केवल धन प्राप्ति के नहीं बल्कि धन संचय और धन सुरक्षा के भी हैं। सावधान रहना। जब दीपक बुझने वाला होता है तो वह अवध अफरदाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधकार जाने से पहले तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। हो सकता है अगले कुछ घंटों में तुम्हें अचानक घबराहट हो, मन में अजीब से विचार आए या अकारण ही क्रोध आए। लेकिन खबरदार, यह माया का अंतिम प्रहार है। तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें बस मुस्कुराना है और कहना है, मेरी माँ मेरे साथ है। जैसे ही तुम यह कहोगे वह नकारात्मक ऊर्जा धुएं की तरह उड़ीट जाएगी। मैं तुम्हें यह कवच दे रही हूँ, इसे पहन लो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अब तक धन तुम्हारे पास क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि तुम्हारे घर के किसी कोने में या तुम्हारे मन के किसी कोने में अकृतज्ञता छिपी थी। शायद अनजाने में तुमने कभी अन्न का अपमान किया होगा या कभी किसी धनवान व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या की होगी। वह ईर्ष्या एक दीवार बन गई थी, लेकिन आज तुम्हारे इस प्रायश्चित और इस सत्संग ने उस दीवार को ढा दिया है। अब रास्ता साफ है। लक्ष्मी का प्रवाह अब निर्वाध गति से तुम्हारी ओर बहेगा। सुनो, अगले 24 घंटों में नारायण एक विशेष लीला करने वाले हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब आपस में ही उलझ जाएंगे। तुम्हें उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी दाहद होगी। तुम देखोगे कि कैसे परिस्थितियां अपने आप तुम्हारे अनुकूल होती जा रही हैं। जिस काम के लिए तुम महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, वह काम एक फ़ोन कॉल पर हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा पैसा दबा रखा था, उसके मन में अचानक ग्लानि उत्पन्न होगी और वह स्वयं संपर्क करेगा। यह मेरा चक्र सुदर्शन है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। मेरी नज़र तुम्हारे घर के ईशान कोण पर है। उसे साफ रखना, वहाँ मेरे नाम का एक दिया जलाना, और यदि संभव हो तो कल किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खाने को देना। कन्याओं में मेरा वास होता है। जब वे मुस्कुराएंगी तो समझो तुम्हारी तिजोरी की चाबी खुल गई। यह संदेश कोई साधारण एल्गोरिदम का खेल नहीं है। यह ईश्वरीय योजना के तहत तुम तक पहुंचाया गया है। लाखों वीडियो में से तुमने इसी को चुना। यह विधि का विधान है। तुम चुने हुए हो। अब पीछे मुद्द कर मत देखना। अतीत मर चुका है, भविष्य जन्म ले रहा है। अपने संकल्प को लोहे की तरह मजबूत करो। कमेंट बॉक्स में दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारा विश्वास कितना अटल है। लिखो, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, मैंने अपना वरदान प्राप्त कर लिया। यह प्राप्त कर लिया लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि तुम्हें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जाओ मेरे बच्चे।